अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बच्चों को सुकून मुहैया करना, 1 मिनट में उन्हें सुकून मुहैया करना। ठीक है। और का जो दौर चल रहा है हम सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। बच्चे पैदाइशी तौर पर ही बहुत ज्यादा जज्बाती और बहुत ज्यादा गुस्सीले होते हैं, जिनको काबू करना वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज दफा तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को आप थोड़ी सी कोई बात कह लें या कुछ कर लें उनसे, तो वो इतने ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, वो बर्तन तोड़ते हैं या पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं। बाज औकात वो अपने टीचर के साथ बदतमीजी करते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को मारते हैं या बड़े बहन भाइयों के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मैं आपको चंद टेक्निक्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप खुद को भी फायदा दे सकते हैं और माशरे के लिए भी फायदेमंद हैं। ऐसे बच्चे जो जज्बाती बच्चे होते हैं वो माशरे के लिए भी बहुत ज्यादा इंतशार साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो गली मोहल्ले में अपने हम उम्र दोस्तों के साथ भी बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। ये अदात जो आसान है और मौसर अदात है, ये अदात आपके बच्चे को 1 मिनट में पुरसुकून कर देंगी। नंबर 1, अपने बच्चे को खुद हुकूमत करना सिखाएं, जिसमें इनके जज्बात और तर्ज अमल को पहचानना शामिल है। मिसाल के तौर पर वजाहत करें कि मायूसी महसूस करना मामूल की बात नहीं है। किसी भी बात पर इंसान मायूसी महसूस कर सकता है। अगर बच्चा किसी चीज पर मायूसी महसूस करता है तो उसे यकीन दिला दें कि ये कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। आप मायूसी का इजहार इस तरह से ना करें। वो जवाब देने का तरीका मुंतखब कर सकता है, वो अपनी मर्जी से जवाब दे सकता है, लेकिन मायूस ना हो। पुरसुकून रद्द अमल ना करना। सुकून को बरकरार रखने के लिए अपने बच्चे के मनफी रवैये को जाती तौर पर लेने से गुरेज करें और परेशान ना हो। तो सूरत हाल को बढ़ाने की बजाय आप पुरसुकून तरीके से इसके जज्बात को समझें और उसको बात करने का मौका दें और देखें कि वो मायूस तो नहीं है। अगर वो मायूस है तो उसे बोले कि आओ एक साथ गहरा सांस लें। ठीक है। इसके साथ वो बच्चा एक दफा गहरा सांस तो लेगा, लेकिन वो खेल खेल में इस तरह की चीज को सीख जाएगा कि जब वो उसने जज्बाती होना है, जब वो जज्बात में आता है तो फिर उसे किस तरह से गहरा सांस लेना चाहिए और खुद को पुरसुकून करना चाहिए। पहले से सिखाने वाले जवाबात। अपने बच्चे को मुमकिन हालात के लिए तैयार करें, इस बात पर बहस करके कि किस तरह पहले से ज्यादा अच्छी तरह से जवाब दिया जाए। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा किरदार अदा करें कि वो अपने रास्ते पर आ जाए और जो उसके लिए बेहतर रास्ता है वो उसको चुन ले। इस बात को तकवीत देते हुए कि मायूस होना ठीक नहीं है। ये बात आपने अपने बच्चे को सिखानी है। एक साथ मिलकर किरदार अदा करें। अपने बच्चे के साथ मुख्तलिफ मंजरनामों की मशक करें। आप उसे मुख्तलिफ स्टोरी सुनाएं, मुख्तलिफ मंजरनामे सिखाएं, सुनाएं उससे, फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर करें, आप उससे सवाल करें, कुछ वो आपसे सवाल करे। फिर ऐसी सूरत हाल में वो उस चीज को नोट करेगा और उसे बताएं कि लम्हात के दबाव में किस तरह से अपने आप को निकालते हैं और किस तरह से आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी सूरत हाल में आप जहां इन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होता है वो अपनी बारी का इंतजार करें और इस तरह से उन्हें सब्र करना आएगा और इनकी रहनुमाई करें कि किस तरह से खामोशी से सब्र करते हैं। जब आपके बच्चे को पुरसुकून होने की जरूरत हो तो उसे पुरसुकून माहौल मुहैया करें। रद्द अमल की बजाय बयान करें। आप बच्चे को सिखाएं कि जब आपको गुस्सा आए, जब वो जज्बाती हो जाए तो किसी भी किस्म का रद्द अमल ना करें। ऐसे रद्द अमल करने में बाज बच्चे ऐसे करते हैं कि घर के बर्तन तोड़ना शुरू कर देते हैं या बदतमीजी करते हैं, कोई चीज पकड़ के किसी को मार देते हैं। ये चीज बच्चे को सिखाएं कि जब आपको गुस्सा आए तो आप खामोश हो जाएं, बजाय इसके कि किसी को मारें, बजाय इसके कि कोई चीज तोड़ें। आप उस वक्त पुरसुकून हो जाएं और अपनी बात बयान करें। अपने गुस्से को अंदर ना रखें, बल्कि अपना जो गुस्सा है, जो अपनी बात है, अपनी वालदा से, अपने बहन भाई से, किसी से शेयर करें। ऐसी चीजों के पीछे अक्सर ऐसी वजूहात होती हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी बात कह नहीं पाते और उस बात को कहने के लिए वो किसी को मारते हैं या गुस्सा करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप बच्चे को पहले से सिखाएं। अकली बयान का इस्तेमाल करना। जब बच्चा पुरसुकून हो जाए तो वजाहत करे कि मुतलका वजूहात का इस्तेमाल करते हुए कुछ रवैयों
क्यों नाकाबिले कबूल हैं। अपने बच्चे को समझाएं कि हम दूसरों को मारे बगैर भी बात कर सकते हैं, हम दूसरों को नहीं मारते। दूसरों को मारने से तकलीफ होती है और उससे दर्द होता है, इसलिए हम अपनी बात आराम से भी पेश कर सकते हैं, किसी को मारे बगैर, किसी को तकलीफ दिए बगैर। बच्चे को बोलना सिखाएं, बच्चे को बात बयान करना सिखाएं कि किस तरह से बात बयान करनी है। इनको माजी के असबाक याद करवाएं, माजी के रवैये, माजी की खेल से इनको याद कराएं और इन्हें सुनाएं कि आप छोटे होते इस तरह करते थे, आप ऐसे थे, आप इस तरह से थे, मैंने आपको ऐसे समझाया था, आपने फिर ऐसे किया था। इस तरह बच्चा समझेगा कि मैं छोटा भी अपनी वालिदा के मातहत था और अब भी ऐसे ही हूँ। बच्चा आपसे अच्छी चीज को अडॉप्ट करेगा और बच्चा समझेगा कि मेरी वालिदा ने छोटे होते भी मेरी बड़ी मदद की और मुझे जब समझाया तो मैंने किसी दूसरे से सॉरी बोला, तो अब भी मुझे वैसा ही करना है। इस तरह वो बयान करना सीखेगा। अपना गुस्सा आपके साथ बदतमीजी से नहीं बल्कि बात शेयर करके जरूर शेयर करेगा। मुस्तकिल नताइज को नाफिज करना, अपने बच्चे को हदूद समझने के लिए मदद करें। उसे पता होना चाहिए कि मेरी हदूद क्या है, मैंने बात किस तरह करनी है और कैसे करनी है, किस शख्स का मेरे साथ कैसा रिश्ता और मैंने किस हद में रह के उससे बात करनी है। उसे रवैयों की वजाहत और पहचान करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी काम से इनकार करता है तो कोई अजाफी काम उसे करना पड़ेगा, ये बात उस पर वाजिया कर दें। या शुरू में सजा की तरह भी नजर आता है, लेकिन बाज़ औक़ात सख्ती करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा आपके काबू में नहीं है तो पुरसुकून अंदाज में 3 नताइज का इंतखाब पेश करें और उसे कहें कि 3 के असूल का इतलाक करना है। वो 3 के असूल का इतलाक क्या है, आप उसे ऑप्शन दे दें। उसे बोलें कि अगर ऐसा है तो फिर आप बैठें और गहरा सांस लें, या फिर पुरसुकून सरगर्मियां उससे करवाएं, या फिर दोबारा से उसे सुकून में आने की कोई तकनीक करवाएं या कोई उससे एक्टिविटी करवाएं। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए फायदेमंद साबित हुई नहीं हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।